श्री गणेश विघ्नहर्ता मंगल करता प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी की कृपा से आज हम सभी एकत्रित हुए हैं वैशाख माह की पावन गणेश चतुर्थी की इस दिव्य कथा को सुनने के लिए। कहते हैं कि जब जीवन में बार बार रुकावटें आए, रास्ते बंद होते नजर आए और मन चिंता से भर जाए, तब सच्चे मन से श्री गणेश जी का स्मरण करने मात्र से ही हर बाधा दूर हो जाती है। वैशाख मास की यह चतुर्थी विशेष रूप से फलदायी मानी जाती है। जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत को करता है, उसके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। तो आइए पूरे मन, श्रद्धा और विश्वास के साथ हम सुनते हैं वैशाख गणेश चतुर्थी व्रत कथा, जो न केवल हमारे जीवन के दुखों को हरने वाली है, बल्कि हमें सच्चे भक्ति की मार्ग की ओर ले जाती है। वैशाख कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत कथा। धर्म केतु नामक ब्राह्मण की कथा। पार्वती जी ने कहा, वैशाख माह की कृष्ण पक्ष की जो संकटा नामक चतुर्थी की गई है, उस दिन कौन से गणेश जी की किस तरीके से पूजा करनी चाहिए और किस प्रकार का भोजन ग्रहण करना चाहिए। गणपति जी ने उत्तर दिया, हे पार्वती जी, वैशाख माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को व्रत करना चाहिए। उस दिन वक्रतुंड नाम के गणपति जी की आराधना करके कमल गट्टे के हलवे और का भोजन करना चाहिए। राजा युधिष्ठिर ने द्वापर युग में इस प्रश्न को पूछा था, जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि उसको मैं बताता हूँ, आप इसे ध्यान लगा के सुनो। श्री कृष्ण बोले, प्राचीन समय में रंती देव नामक के प्रतापी राजा हुए। जैसे अग्नि तिनके के समूहों को भस्म कर देती है, वैसे ही वे अपने शत्रुओं को नष्ट कर देते थे। यम, कुबेर इत्यादि उनके मित्र थे। धर्म केतु नामक का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण था, उसके राज्य में रहता था। उसके सुशीला और चंचला नाम की दो पत्नियां थी। सुशीला सदैव ही कोई ना कोई व्रत करती रहती थी और उसका शरीर दुर्बल हो गया था। इसके विपरीत चंचला कभी कोई उपवास नहीं करती थी, वह सदैव ही पेट भरकर भोजन करती। कुछ समय पश्चात सुशीला को एक सुंदर लक्षणों वाली कन्या हुई और चंचला को एक पुत्र पैदा हुआ। इस बात पर चंचला सुशीला को ताना मार कर बोलती, अरे ओ सुशीला, तुमने इतने उपवास किए करने पर भी अपने शरीर को दुबला बना लिया है, फिर भी तूने एक दुर्लभ कन्या पैदा की है। मेरी तरफ देख, मैंने कभी व्रत नहीं किया, मैंने किसी हष्ट पुष्ट हूँ और वैसे ही मेरा बालक को भी मैंने जन्म दिया है। अपनी सोच का यह व्यंजन सुनकर सुशीला का हृदय पीड़ा को देने लगा। वह विधिवत गणेश जी की पूजा करने लगी। संकट नाशक गणेश जी को जब सुशीला ने भक्ति भाव से व्रत किया, तब रात को वरदायक गणपति जी ने उसे दर्शन दिए और बोले, हे सुशीला, मैं तेरी आराधना से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तेरी कन्या के मुख से निरंतर ही मोती व मूंगा गिरते रहेंगी। इससे तुम सदा सुखी रहोगी। इसके अतिरिक्त तुम्हारे एक शस्त्र का जानने वाला पुत्र भी उत्पन्न होगा। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। कुछ दिनों के पश्चात सुशीला के एक पुत्र हुआ। तदंतर ही धर्म केतु का स्वर्गवास हो गया। उसकी मृत्यु के बाद चंचला सारा धन लेकर अन्य घर में रहने लगी। सुशीला पति गृह में रही रहती थी। अपने पुत्र व पुत्री का लालन पालन करने लगी। उसकी कन्या के मुख से मोती तथा मूंगा गिरने लगे के कारण सुशीला के पास थोड़े समय में ही काफी धन इकट्ठा हो गया। चंचला इस कारण उससे जलने लगी। एक दिन चंचला ने हत्या करने के इरादे से सुशीला की पुत्री को कुएं में गिरा दिया। उस कुएं में गणेश जी ने उसके जीवन की रक्षा की। वह बालिका राजी खुशी अपनी माता के पास वापस लौट आई।
ऐसा देखकर चंचला का मन क्रोधित हो उठा। वे विचारने लगी कि ईश्वर जिसकी रक्षा करता है उसे कोई नहीं मार सकता। सुशीला अपनी पुत्री को पुनः प्राप्त कर अति प्रसन्न हुई। पुत्री को अपनी छाती से लगाकर वह कहने लगी, भगवान गणपति जी ने तुझे दोबारा जीवन दान दिया है, जिसका कोई नहीं होता उसके स्वामी गणेश जी है। चंचला ने आकर उसके पैरों को पकड़ लिया और अपना सिर झुका लिया। चंचला को देखकर सुशीला बहुत ही आश्चर्य हुई। चंचला ने हाथ जोड़ के कहा, बहन सुशीला, मैं बहुत ही पापनी एवं नीच हूँ। आप दया करने वाली है। आपने दोनों कुलों को का भला किया है। आप मेरी गलतियों को क्षमा करें। जिसके भगवान रक्षक है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो मनुष्य साधुओं एवं अच्छे पुरुषों के दोषों को देखते हैं वे अपने क्रम से स्वयं ही नाश प्राप्त हो जाता है। तत्पश्चात ही चंचला ने भी उस कष्ट नाशक तथा पुण्य को देने वाले संकट नाशक गणपति जी का व्रत किया और गणपति जी की कृपा से उन दोनों ने आपस में ही दोस्ती हो गई। जिस पर गणेश जी की प्रशंसा होती है उसके बेरी भी सखा बन जाते हैं। सुशीला के संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किए जाने के फलस्वरूप उसकी शोध चंचला का मन पलट गया। श्री गणेश जी कहते हैं, हे देवी, मैंने पूर्व काल की सारी बात तुम्हें बता दी है, आपको बता दी है। इस संसार में इससे सुंदर आपत्तियों को दूर करने वाला और कोई अन्य व्रत नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे धर्मराज, आप भी ढंग पूर्वक गणपति जी का व्रत करें। इसकी करने से आपको शत्रुता पर विजय प्राप्त होगी तथा अष्ट सिद्धियों व नव निधियों आपकी सेवा में रहेगी और कुछ समय पश्चात ही आप अपना राज्य प्राप्त करेंगे। बोले श्री गजानंद भगवान की जय हो। कहते हैं कि चौथ की कथा सुनने के बाद विनायक जी की कहानी कहनी जरूरी होती है। विनायक जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया माई की बेटा और बहू थे। वे लोग बहुत ही गरीब थे। बुढ़िया माई रोज गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी उस पर प्रसन्न हुए और बोले कि मुझसे कुछ मांग ले। तब बुढ़िया माई बोली, मैं कुछ भी मांगना नहीं जानती। तब गणेश जी बोले, तेरे बेटे बहू से पूछ ले। तब वो बोली, अपने बेटे से पूछा। तब बेटे ने कहा, माँ धन मांग ले। बहू ने बोला, माँ पोता मांग लो। तब माई ने सोचा, ये दोनों तो अपने ही मतलब की बात मांगे हैं। वो सोचने लगी और उसने पड़ोसन से पूछा। तो पड़ोसन बोली, अरे तू क्यों तो धन मांगे, क्यों पोता मांगे? कुछ है तो अपने लिए ही मांग ले, दीधा घोड़ा मांग ले। उसने तब घर आकर सोचा कि ऐसी चीज मांगू जो कि बेटा बहू भी राजी हो जावे और आपनो मतलब भी निकल जावे। दूसरे दिन गणेश जी आया और जो पूछा कि बुढ़िया माई मांग, कुछ मांग। तब बुढ़िया माई बोली, दीधा घोड़ा देवो, सोना के कटोरा में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग देवो, निरोगी काया देवो, सभी को सुख देवो। तब भगवान गणेश जी बोला, बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ तो मांग लिया है और कहती है मुझे तो कुछ मांगना नहीं आता। पर ठीक है, सब तेरा ऐसा ही हो जाएगा। और अंतर्ध्यान हो गई। बुढ़िया माई के वैसा ही हो गया सब कुछ जैसा गणेश जी महाराज ने कहा। हे गणेश जी महाराज, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। बोले श्री विनायक जी महाराज की जय हो।